दोस्तों, अगर आपके डीजे सिस्टम या फिर आपके लाइव साउंड सिस्टम में 4 टॉप लगे हैं और आप एक ऐसा एम्पलीफायर खोज रहे हैं जो कि उन चारों टॉप को आसानी से चला दे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर लेके आया हूँ जो कि आपके 4 टॉप या आपके 4 बेस चलाने के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, अधिकतर डीजे सिस्टम में देखा गया है कि 4 टॉप और 4 बेस लगे होते हैं। उसी प्रकार जो लाइव साउंड सिस्टम होता है उसमें अधिकतर देखने को मिलता है 4 टॉप और 2 बेस का कॉम्बो लगा देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो टॉप होता है उसके लिए एक बेस्ट एम्पलीफायर ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टॉप की आवाज़ होती है वो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा प्रसारित होती है। तो उसकी जो वोकल क्वालिटी होगी वो सुधारने के लिए हमें हमेशा से अपने टॉप को 4 ओम पर चलाना चाहिए। जब हम एक 2 चैनल का एम्पलीफायर लेते हैं तो उसमें हम एक चैनल पे 4 स्पीकर्स लगा देते हैं जो कि 2 ओम इम्पीडेंस पर बन जाता है। अब ऐसे में एम्पलीफायर को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और स्पीकर में भी ओवर करंट जाने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और आपको पता है 2 ओम के इम्पीडेंस में साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए इस वीडियो में हमने जो एम्पलीफायर लिया है वो एक 4 चैनल वाला एम्पलीफायर है, ABCD। और इस एम्पलीफायर के चारों चैनल में आपको 4 ओम से अपने टॉप को चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके जो टॉप हैं वो 4 हैं और इसके चैनल भी 4 हैं और आसानी से आप एक एक टॉप चारों चैनल में लगा सकते हैं। और अगर आप बेस भी चलाना चाहते हैं तो इस पर आप बेस भी चला सकते हैं, सिंगल वाले या फिर डुअल वाले। तो आगे हम वीडियो में आपको एम्पलीफायर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस पर कितने वॉट के आप टॉप चला सकते हैं, इस पर कितने वॉट के आप बेस चला सकते हैं और इस एम्पलीफायर का प्राइस क्या है और ये ब्रांड कौन सा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल डीजे सपोर्ट पर। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफायर के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के लिए मुझे आना पड़ा व्हाइट बोर्ड पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो भी जानकारी देता हूँ वो इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई फोटो या फिर कोई फिल्म दिखाने नहीं आया, मैं यहाँ पर आपको एक सही जानकारी देने आया हूँ। इसलिए व्हाइट बोर्ड पर जो भी जानकारी होती है वो अच्छे से मैं नोट आउट कर लेता हूँ। इस पर जो मैंने रिसर्च किया है और टेस्टिंग के दौरान मुझे जो भी रिजल्ट मिले हैं कि इस पर कितना लोड रखा जा सकता है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर मैं नोट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद सही जानकारी आप तक मैं पहुँचाता हूँ। भले इस वीडियो में आपको रंग बिरंगे चलते हुए ज़्यादा चित्र ना दिखाई दें, लेकिन इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक और स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एम्पलीफायर है ये आहूजा की तरफ से लॉन्च XDA 3004 एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हो गया है, लेकिन इस चैनल पर इसकी जानकारी इसलिए बाद में आई है क्योंकि मैंने इस एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा से रिसर्च कम किया था और इसकी टेस्टिंग भी नहीं देखी थी। मैंने आहूजा के जो क्लास D एम्पलीफायर थे उनकी जो टेस्टिंग थी वो कभी देखी नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि बिना टेस्टिंग किए आप तक जानकारी भेजना गलत होगा। तो टेस्टिंग के बाद जो जानकारी मुझे मिली और जो रिजल्ट मुझे मिले वो थोड़े से अच्छे लगे, इसलिए मैं अब आपके सामने एम्पलीफायर को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे ले सकते हैं। तो अगर इस एम्पलीफायर के पावर आउटपुट की बात करें तो ये एम्पलीफायर 8 ओम पर यानी 8 ओम पर आपको चारों चैनल में 700 वाट का आउटपुट करता है। और इस एम्पलीफायर को अगर आप 4 ओम पर यूज करते हैं यानी पर चैनल आप 2 स्पीकर लगा के यूज करते हैं तो इसमें आपको पर चैनल 1200 वाट का आउटपुट चारों चैनल में देखने को मिलता है। ठीक है, और इस एम्पलीफायर का जो क्लास है वो क्लास D सर्किट है। और ये क्लास D सर्किट होने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्लास D सर्किट जो है बिजली की खपत कम करता है, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर आप छोटे जनरेटर सेट भी यूज कर रहे हैं इसमें जनरेटर से जितना पावर कंज्यूम होगा उसका लगभग 90 से 95% आउटपुट हो जाता है आपके स्पीकर्स जो होते हैं उनकी तरफ। जो गर्मी के रूप में पावर बेस्ड होती है वो इसमें बहुत कम होती है। तो क्लास D होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर जो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है यानी ये एम्पलीफायर कितनी मोटी और कितनी पतली आवाज़ तक को अब तक एम्पलीफाई कर सकता है, तो वो यहाँ पर आपको 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ये आउटपुट कर सकता है। यानी फुल जो इंसान के कान जितनी आवाज़ को सुन सकते हैं उतना पूरा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ये करता है। और इस एम्पलीफायर का जो डंपिंग फैक्टर है वो लगभग आपको 1000 देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक बेस चलाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने इसमें जो स्पीकर्स और जो टॉप यहाँ पर सजेस्ट किए हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, वो इसी के हिसाब से है, क्योंकि इस पे आप बेस भी चलाएंगे और इसमें आप टॉप भी चलाएंगे। दोनों के लिए इसका डंपिंग फैक्टर बहुत ही बढ़िया है। इस एम्पलीफायर में बेस से जो आपको हार्डनेस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्पीकर के कोन की पकड़ काफ़ी अच्छी करेगा ये डंपिंग फैक्टर। और बात कर लेते हैं कि देखिए ये एम्पलीफायर क्लास D है तो सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और खासकर ये वाला प्रोटेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पर RFI यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन इसमें है, यानी कि एम्पलीफायर में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये तुरंत अपने आप को सेफ मोड में
में भेज देगा। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, अगर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। डीसी प्रोटेक्शन, और यहाँ पर RFI इसकी बात करते हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, यानी कि आज के टाइम पर आप देखते हैं वाईफाई और टेलीफोन के नेटवर्क्स, मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स, इंटरनेट या फिर अदर जो नेटवर्क होते हैं उनमें भी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ वो फैलती रहती है। तो इसमें जो RFI प्रोटेक्शन है तो ये क्या करेगा, जैसे इस एम्पलीफायर के पास से रेडियो वेव्स गुजरती हैं तो उनसे अपने आप को ये बचा लेता है। आपके मेन आउटपुट के साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं वो मिक्स नहीं होती हैं, जिससे एकदम क्लीन साउंड आपको सुनने को मिलेगा। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अगर आपके मेन लाइन में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होती है तब भी अपने आप को बचा लेगा। इस एम्पलीफायर में अगर आप ओवरलोड देते हैं तो ये अपने आप को ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट कर लेगा। ओवर वोल्टेज, अगर आप इस पर ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तब भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। यानी अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज अपने स्टेबलाइजर से बढ़ा दिया, ध्यान नहीं आपका रहा, तो उस सिचुएशन में भी ये एम्पलीफायर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। इस एम्पलीफायर का मुझे ये प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा लगा जो कि लिमिटर वाला है। ये लिमिटर किसी भी एम्पलीफायर में अगर लगा हुआ तो ये समझ लीजिए वह एम्पलीफायर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तर जोड़ के रखे हुए है। ये लिमिटर तब काम करता है जब आपके साउंड सिस्टम में सिग्नल नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से कोई पीक सिग्नल जाता है तो उस टाइम पर जो पीक फ्रिक्वेंसी बनती है उनको ये एम्पलीफायर ऑटोमेटिक कट कर देता है, जिससे आपके स्पीकर्स जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटर बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको अलग से लिमिटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर लगे हुए लिमिटर को जब आप ऑन कर देंगे तो आपके स्पीकर जलने से बच जाएंगे। और इस एम्पलीफायर में आपको AC सर्किट प्रोटेक्टर और चारों चैनल के लिए अलग अलग फ्यूज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर ले जाए इस एम्पलीफायर के कूलिंग की तो यहाँ पर देखिए 4 वेरिएबल स्पीड DC फैन लगे हुए हैं, वो भी टेम्परेचर सेंसिंग के साथ। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीफायर गर्म होता जाएगा पंखों की स्पीड उतना ज़्यादा होगी। अगर मौसम ठंडा है तो पंखे बंद हो जाएंगे। इससे एम्पलीफायर की जो बिजली की खपत है उसको कंट्रोल किया जाता है। यानी जो एम्पलीफायर में नॉन टेम्परेचर सेंसिंग फ़ैन लगे होते हैं वो हर समय फुल स्पीड में फ़ैन को चला के रखते हैं, जिससे पंखे में खपत होने वाली बिजली काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में जाती है। इसलिए अगर आपके एम्पलीफायर में टेम्परेचर सेंसिंग वाले फैन लगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और अगर बात कर लिया जाए इस एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट कनेक्टर की तो यहाँ पर चारों चैनल के लिए आपको XLR और स्टीरियो फोन जैक देखने को मिलते हैं। यानी इस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल देने के लिए आपको XLR केबल भी काम में आएगी, और साथ में अगर आपके पास XLR नहीं है आप ये जैक वाले केबल भी यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आउटपुट है चारों चैनल के लिए आपको स्पीकर कनेक्टर देखने को मिलते हैं, और जिससे आप आसानी से अपने कनेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर की बात कर लिया जाए कि जब आप एम्पलीफायर को सामने से यूज करते हैं तो ये एम्पलीफायर आपको किस प्रकार से बताएगा कि ये एम्पलीफायर सही चल रहा है, इसमें ओवरलोड तो नहीं हो रहा या इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। वो सारा बताने के लिए यहाँ पर इसमें पावर ऑन का और AC मेंस प्रोटेक्शन का, और यहाँ पर सिग्नल का इंडिकेटर, क्लिप का इंडिकेटर, जैसे एम्पलीफायर में आप ओवर सिग्नल देंगे तो ये क्लिपिंग का इंडिकेटर इसमें है, जिससे आप सेंस कर सकते हैं कि एम्पलीफायर में ज़्यादा वोल्टेज या फिर ज़्यादा सिग्नल जा रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर का भी इंडिकेटर देखने को मिलता है, और प्रोटेक्शन का इंडिकेटर भी चारों चैनल ABCD सभी के लिए। और इस एम्पलीफायर का जो वजन है वो लगभग 28 किलो 500 ग्राम के आसपास होने वाला है। यानी ये एम्पलीफायर ज़्यादा वजन नहीं है, क्योंकि ये क्लास D सर्किट में बना हुआ एम्पलीफायर है। यहाँ तक आपने एम्पलीफायर के बारे में सारी जानकारी जान लिया। अब आपको यही जानना होगा कि ये एम्पलीफायर लगभग कितने का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये एम्पलीफायर लगभग 2026 में लगभग आपको 58,000 से 65,000 के बीच में अलग अलग जगह पर देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर में हम कितना कितना लोड डाल सकते हैं, कितने कितने वॉट की स्पीकर चला सकते हैं टॉप या बेस के। तो देखिए अगर आप इसे 8 ओम पर यूज कर रहे हैं, यानी 8 ओम पर यूज कर रहे हैं, तो इस पर आप सिंगल 700 वाट के बेस या टॉप के स्पीकर चला सकते हैं चारों चैनल में। और साथ में यहाँ पर अगर आप इसे 4 ओम पर यूज कर रहे हैं, यानी 4 ओम पर यूज कर रहे हैं, तो इस पर आप 600 वाट के डुअल स्पीकर वाला जो टॉप है, जैसे कि एक ये टॉप है, इस पर आपको ये 600 वाट का स्पीकर और दूसरा है 600 वाट का स्पीकर, इस प्रकार के 4 टॉप चला सकते हैं आप। यहाँ तक हमने बात किया अदर स्पीकर लोड की। अब हम बात करते हैं कि अगर आप आहूजा का एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो उस पर आहूजा के कंप्लीट जो स्पीकर बॉक्स आते हैं उनको अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से आहूजा के कंप्लीट वाले जो कैबिनेट हैं उनमें आप कौन सा यूज करें जिससे एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा स्टेबल रहे और आउटपुट भी काफ़ी अच्छा मिले। अगर आप इस एम्पलीफायर को 8 ओम पर यूज करते हैं तो इस पर जो आहूजा कंपनी का SWX 650 वाला बेस आता है उसके आप 4 बॉक्स कंप्लीट चला सकते हैं इसके चारों चैनल पर एक एक करके। और अगर आप इसे 4 ओम पर चलाना चाहते हैं, यानी 4 ओम पर चलाना चाहते हैं, तो इस पर आप
टॉप चलाएंगे। सबसे पहला जो टॉप आ रहा है वो है SPX 1510। ये मॉडल अगर आप इस पे चारों चैनल पे एक एक लगा के चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी पर मैंने इसकी टेस्टिंग भी देखी है इस एम्पलीफायर की। और इस एम्पलीफायर पर आप चला सकते हैं SQX 850। दोस्तों जब कोई बड़े लेवल का लाइव काम होता है तो ये SQX मॉडल यूज होता है, तो इसको भी आप इस एम्पलीफायर से चला सकते हैं और इसमें आप इसके 4 सेट चला सकते हैं। SQX 850 के एक सेट के अंदर आपको 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से एक एम्पलीफायर के अंदर आप 16 स्पीकर चला सकते हैं इस SQX मॉडल वाले। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इसका लोड कैलकुलेशन रहा। तो आप बताएं कि आपको ये एम्पलीफायर कैसा लगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपने टॉप या बेस को हमेशा 4 ओम पर चलाएं, यानी 4 ओम पर चलाएं, क्योंकि 2 ओम का जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिससे एम्पलीफायर और स्पीकर सभी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। अगर आप 2 चैनल वाले एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो आप 2 एम्पलीफायर लें। 2 एम्पलीफायर में आपको 4 चैनल बन जाएंगे ना, 2 पहले एम्पलीफायर के चैनल और 2 दूसरे एम्पलीफायर के चैनल, तो एक एक चैनल में आपको मिल जाएंगे ये 4 कनेक्शंस। और अगर आप 4 चैनल वाला एम्पलीफायर ले रहे हैं तो उसमें आपको 4 चैनल मिलते ही हैं। आप एक एक चैनल पर आसानी से एक एक टॉप डाल सकते हैं। तो आपको और क्या जानना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग बजाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।